बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। मैं हूं अली उदा रहमानी। मेरे साथ मौजूद हैं मियां शुएब साहब, सैफ अवान साहब और हम इस वक्त खड़े हैं पंजाब असम्बली के ऐवान के बाहर। कल बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ तहरीक लब्बैक के हवाले से, उसके ऊपर बात करेंगे। और उससे भी अफसोसनाक वाक़या ये हुआ कि एक सहाफ़ी हैं हमारे, बड़े सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उन्होंने एक ट्वीट की, एक स्टेटमेंट दी और उसके ऊपर करेंगे वो स्टेटमेंट, उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। शुएब साहब ये बताएं, कल जो वाक़या हुआ है हवेलियों के अंदर, मामला क्या था? क्या इजाजत नहीं ली गई या क्या मामला हुआ? भी आप शेयर कर रहे थे हमारे साथ खबर, अंदर की खबर क्या है? अच्छा, अली साहब बहुत शुक्रिया। असल कल मामला ये हुआ कि ये शुरुआत इसकी होती है 12 रबीउल अव्वल के दिन से। तो कल उसी तनाज़ुर में, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाता है हवेलियाँ से, वो अपने जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जहाँ उसकी आखिरी मंजिल होती है उसने वहाँ जाना होता है। पुलिस की जानब से जो इंतज़ामिया उस जुलूस को रोकती है कि रास्ता मुतबादल, यहाँ से आप यहाँ से इस रास्ते की बजाय दूसरा रास्ता इख्तियार करें। पुलिस रोकती है, जो उनका मुकर्ररा रूट होता है उसको मुकर्रर चेंज रूट करती है। बताया यही जा रहा है कि उस रूट को रोका गया। और फिर जब इंतजामिया जो जुलूस की थी, उन्होंने कहा कि ये हमेशा रवायत है, यहीं से गुजरता है, लिहाजा इसे गुजरने दिया जाए। और जिस पर इंतजामिया, जुलूस इंतजामिया और जो पुलिस है उसके दरमियान तकरार हुआ और यहाँ से जो लाठीचार्ज शुरू हुआ, पथराव शुरू हो गया और फिर शेलिंग होती है। जिसके बाद तहरीक लब्बैक की जानब से ये कॉल दी जाती है कि अगर इन्होंने आज जुलूस को रोका है तो अगले इतवार, जो नेक्स्ट इतवार आ रहा है, उसको वहीं से जुलूस शुरू होगा और अपनी जो मंजिल तक पहुंचेगा। तो फिर इंतजामिया उसके लिए रोकने के लिए इकदाम शुरू कर देती है। कल ये जुलूस निकलता है वही अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ, जिसमें अमीर तहरीक लब्बैक अल्लामा साद रिजवी हैं, वो इसकी जो सदारत कर रहे होते हैं, उन वो इजलास निकलता है जुलूस। तो पुलिस की जानब से पहले कंटेनर वगैरह लगाए गए थे उसको रोकने के लिए। जो हरीपुर या हवेलिया के करीब जो इंटरेस्ट थे, वहां भी कंटेनर लगाए गए थे। जब लब्बैक के लोग वहां जाते हैं, जो जुलूस है वो शुरू होता है, तो वो कंटेनर लोग हटा देते हैं वहां अवान से। साहब का भी टेक लेते हैं। अवान साहब, मसला क्या है? एक रैली है, हम देखते हैं मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, रबीउल अव्वल के निकलते हैं, ऐसी ऐसी जमातें करती हैं। एक जुलूस है, मुकर्ररा रास्ता है, उन्होंने अपने रूट पे जाना है। इतनी क्या मुसीबत आन पड़ी है कि कल 3 बंदे भी शहीद हुए हैं। असल में ना, आप थोड़ा सा पीछे जाएं। पिछले साल नवंबर में भी टीएलपी का धरना हुआ, लॉन्ग मार्च ही हुआ। बेसिकली साद रिजवी को जब अरेस्ट किया था लाहौर से कसूर जाते हुए, फिर यतीम खाना में भी कुछ लोगों को इनके मार दिया, हलाकत हुई। फिर मरीदखे में भी यही कुछ सीन कल हुआ। वाले वाकये की बताएं, और उसकी क्या ये क्या पंजाब गवर्नमेंट थी उस वक्त भी, बुज़दार की गवर्नमेंट थी। अब केपीके में भी पीटीआई की गवर्नमेंट है। कल पूरी प्लानिंग के साथ पीटीआई की गवर्नमेंट ने तहरीक लब्बैक के लोगों पे पहले शेलिंग की, फिर फायरिंग की। मैंने उसी वक्त ट्वीट की कि वहां कुछ हलाकतें होने का खदशा है, एफसी को भेजे फेडरल गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन फिर वो हलाकतें हुई भी, 4 हलाकतें हुई। मैंने कहा था जानी नुकसान का खदशा है, फिर हलाकतें हुई भी। ये साद रिजवी की वजहदारी है कि वो वहां धरना दे के नहीं बैठे, वापस आ गए हैं लाहौर। अभी जो मेरी आज सुबह उनसे बात हुई थी, अगर वो वहां बैठे रहते तो मजीद मामला खराब होने। अच्छा सैफ साहब, इस वीडियो के अंदर हमने जो मेन पॉइंट था हमारा, जिस पे वीडियो कर रहे हैं, सबूक सैयद साहब का तारुफ है आपके साथ भी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि पंजाबी मौलवियों ने जानबूझ के हालात खराब करने की कोशिश की है। ये क्या स्टेटमेंट है उनकी? यार इस तरह की ना, जो जर्नलिस्ट होता है ना, वो मजहब के मामले में और गद्दारी हुब्बुल वतनी के मामले में ना लसानियत को हवा थोड़ा देने। थोड़ा ना सोच के करता है। फिरका वरीयत के मामले में, चाहे एक फाटा का मौलवी है, लाहौर का मौलवी है, केपीके का मौलवी है या बलूचिस्तान का मौलवी है, वो है एक आपके मजहब की पहचान। आप उसको किसी मखसूस एरिया से रिलेटेड नहीं कर सकते। ये जर्नलिस्ट जो होता है ना, उसको सोच लेना चाहिए, चाहे सबूक हो, मैं हूं, आप हो, कि आप इस तरह की ट्वीट्स करने से पहले, स्टेटमेंट देने से पहले ना जरा सोच लें कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। अगर कल को मैं करता हूँ, लोग फॉलो करते हैं कल आपको। को आप मैं अगर किसी मजहबी जमात के लीडर के खिलाफ, किसी आलम दीन के खिलाफ कोई इस तरह की गुफ्तगू करता हूँ, ट्वीट करता हूँ, अगर उसके बंदे मुझे पकड़ के कहीं रोड पे फैंटी लगा दें, फिर उसका जिम्मेदार मैं हूं या उस जमात के कारकुन हुए। इस तरह की चवले मारने से बेहतर है कि हमें एहतियात करनी चाहिए। शेख साहब, जो सबूक सैयद साहब ने कल स्टेटमेंट दिया कि ये पंजाबी मौलवियों ने जानबूझ के हालात खराब करने की कोशिश की है,
ये क्या स्टेटमेंट है? आपको समझ आती है कोई सहाबी को इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए? देखें मैं अली भाई, इस तरह की स्टेटमेंट किसी को भी नहीं देनी चाहिए। एक जबान को डिवाइड करना, हम सब पाकिस्तानी हैं और जो उलमा इकराम है वो एक हमारी पहचान है। उलमा इकराम कोई भी हो, तमाम उलमा इकराम का अदब एहतराम हम पर लाजम है। वो मिंबर पे बैठते हैं, हम उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। एक तरफ हम उलमा के बगैर चल नहीं सकते और फिर उलमा के खिलाफ हो। इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो अफसोसनाक है। सहाफ़ी हो या कोई भी हो, किसी को भी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ सहाफ़ी की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। देखिए जी, वो आप हालात की अली नज़ाकत भाई को समझते हैं, एक स्टेटमेंट से आपको पता है कैसे मामला खराब हो सकते हैं। देखें, सहाफ़ी जो होता है इसको माशरे की आंख कहा गया है। माशरे की आंख इसलिए कहा गया, इसने निशानदेही करनी है जो कोताही है, बल्कि इसमें जो तैश नहीं दिलाना लोगों को, कोताहियों की निशानदेही करनी है, ना कि तैश दिलाया जाए। ये इसलिए इस सहाफ़ी को माशरे की आंख कहा गया। अगर सहाफ़ी उठ के इस तरह के काम करेंगे तो वो बड़ा अफसोसनाक अच्छा अमल है। शुएब साहब, मुझे बताएं, आपने अपनी गुफ्तगू में बताया कि रूट जो है वो बदला गया था। अब ये जब दोबारा उन्होंने ऐलान किया था कि इतवार को हम दोबारा रैली निकालेंगे, क्या पहले इंतजामिया को दरखास्त और जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं की गई? देखें, दोनों जानब से इंतजामिया को चाहिए था कि जब उस दिन इन पर शेलिंग हुई, इस हवाले से इनसे मुज़ाकरात किए जाते किसी किस्म के। अगर रुकवाना चाहते थे जुलूस को, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, उस हवाले से मुज़ाकरात। लेकिन एक ऑडियो लीक हुई है, जिस तरह दीगर ऑडियो की गूंज है, अच्छा, ये एक इधर अभी भी भी एक ऑडियो इधर भी एक जो सेक्रेटरी दाखिला है उनकी ऑडियो है, खैबर पख्तूनख्वा वो जो जो सूबाई सेक्रेटरी दाखिला है। बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो बजाय मुज़ाकरात करने के, बजाय मामलात को खुश उसलूबी से हल करने के, बल्कि फोर्स के जरिए रोकने का कह रहे हैं कि इनको हर सूरत आपने रोकना है, आगे नहीं आने देना। उसके लिए आपको जो मर्जी शेल गिराने पड़े या इनके लिए रुकावटें खड़ी करनी पड़े, लाठी चार्ज करना पड़े, लेकिन वो भी है तो हमारे ही भाई है ना। बोलो कोई हमारे भी भाई हो। शहरी। और अगर आका का मिलाद सब मना रहे हैं और तारीख है, हमारी रवायत है, शुरू से मना रही सारी दुनिया, तो इसमें रूट अगर वो एक रूट पे चलता है तो उसको तब्दील करने की क्या जरूरत अच्छा है। शुएब साहब, मैं एक सवाल पूछूंगा, शायद ये हमारे जो नादरीन है ये भी इससे थोड़ा सा इसको दूसरी साइड पे लें। ये आम बंदा ही क्यों शहीद होता है? ये आम बंदा ही क्यों जहाँ बहक होता है? ये जिम्मेदारी किसकी है? इधर भी कल 4 शहादतें हुई हैं, 3 या 4 हुई हैं, जिम्मेदार कौन है? देखें अली भाई, जिम्मेदार रियासत है। रियासत को अगर माँ कहा गया तो हम माँ के बच्चे हैं। बच्चों की जिम्मेदारी माँ के जिम्मे है। उसने इन बच्चों को किस तरह चलाना है वो तो रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत के ऊपर हमारी रियासत को चलाने वाले जो बैठे हुए ब्यूरोक्रेसी या सियासतदान, उनको सोचना है कि इसको किस तरह चलाना है। आपस में लोगों को लड़ाना है या खुश उसलूबी से हमने बैठकर तमाम मसले को हल करना है, ये तो जिम्मेदारी उनकी है। अगर रियासत को शुएब भाई, माँ लोग का दर्जा दिया गया तो फिर जिम्मेदारी तो रियासत की है ना, और रियासत को जो चला रहे हैं उनकी है। ये लोग क्यों नहीं समझते हैं कि अब वो ग्राउंड में आ गए हैं, इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं। कल भी आप देखें कई हलकों में तीसरे नंबर पे कई नहीं, सब हल्कों में लब्बैक आई है। तकरीबन। अब ननकाना का हल्का देख रहे हैं 25,000 24 वोट हैं। 25 वोट लिए वोट उनके हैं। फैसलाबाद देख ले 15,000। शरकपुरा जो पीपी की तो नशिस्त है बाकी वहां लोगों को 16,000 है। ये क्यों समझ नहीं आ रहा कि अब ये सियासी हकीकत है, हमें इनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। आप एक्टिविटी करें, वोट के जरिए अगर कोई किसी को बाहर करना चाहता तो उसमें कोई इशू नहीं है। बस ये तो आपकी बात बड़ी अच्छी है कि अब इस चीज को तय करना चाहिए कि वो सियासत में है, सियासत कर रहे हैं। अगर दूसरे लोग जलसे कर सकते हैं, दीगर जमातें अगर जलसे या रैलियां करती हैं तो कौन सी इजाजत ली जाती है इस आखिरी मुल्क में। कमेंट मुझे ये कर दें कि अब लब्बैक ने इस हवाले से क्या पॉलिसी अपनाई है? कल वाला अभी देखें, लबैक ने फिलहाल, क्योंकि उनकी जानब से, क़यादत की जानब से ये कहा गया कि हम मामलात को ख़राब नहीं करना चाहते तो हम यहाँ भी धरना दे सकते थे और पूरे मुल्क में भी धरने दे सकते थे। पिछले साल भी इन्हीं दिनों में उनका धरना था, तो इसलिए उन्होंने कहा अब धरना नहीं देंगे हम, जो आईनी रास्ता उसको निकाला जाएगा। जी बिल्कुल, आईनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। और सबूक सैयद साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उस हवाले से आपने सैफ अवान साहब का भी तजिया सुना और मियाँ शुएब साहब का भी तजिया सुना कि सहाफ़ी को कम अज़ कम जो है वो ज़्यादा जिम्मेदारी का जो है वो एहसास करते हुए इस तरह की स्टेटमेंट से इज्तनाब करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और हमेशा की तरह अपना फीडबैक जो है वो इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।